हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम, सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम बुकार की जानब से हाज़िर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर हमारा Q&A सेशन चलेगा, तो मैं जो है आधा मिनट लेके तो जो है हम अपने सेशन को अपडेट करते हैं कि जो टीम है वो आपके साथ लाइव है। ठीक है जी? तो बताएँ आप सबके हाल-अहवाल कैसे हैं? आप सबकी तबीयत कैसी है? और मुझे ये भी बताएँ कि कौन लोग मुझे इस टाइम कहाँ से सुन पा रहे हैं? तो और दूसरी चीज़ मुझे ये भी बताएँ कि क्या जो मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन जो क्लियर है अब तक? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाअल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने एक सेशन किया था, इनक्रेडिबल सेशन था। आपकी पोस्ट ने जो है वो बताया है कि आपने माशाल्लाह अच्छा लर्न किया है। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। मेरा ख्याल है वॉइस में कोई इशू नहीं है। आई कैन हियर माय वॉइस so लाउड एंड क्लियर। ठीक है जी। ऑफ कोर्स ये हमारे एक पर्सन ने जो है सेशन का लिंक डाल दिया है कि जी टीम इज़ लाइव। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, हमारे एक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं टीम के, उन्होंने डाल दिए, तो थैंक यू ब्रो। तो क्या हाल है वाले हैं आप सबके? तबीयत कैसी है? और मुझे ज़रा ये भी कंफर्म करें कि मेरी जो आवाज़ है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ सही भी आ रही या नहीं आ रही, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। और मार्केट अपडेट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, कोई इशू वाली गल नहीं है। मज़ेदार था जी सेशन। अच्छा जी। आई एम मैं जो है एक क्वेश्चन ढूँढूँगा इंशाल्लाह ताला। जैसे मैंने कल ही एक क्वेश्चन उठाया था कि जैसे बच्चों ने कहा था कि जी ठीक है जी, आप ये बताएँ कि कुछ स्कैल्पिंग टेक्नीक बताएँ। तो हमने कल बात की थी एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, रिबन एक इंडिकेटर था और एक था थ्री बिल विलियम टेक्निक। तो कल का पूरा डे जो था हमारा थ्री बिल विलियम टेक्निक के ऊपर था। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो टेक्निक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर मैंने देखते ही कहा था कि CHZ नाम का एक कॉइन है, इसकी मौत होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। विद इन अ लाइव सेशन वो कॉइन की अच्छी खासी मौत हुई। तो ये भी कंफर्म करें कि कितने लोग जो है प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए, कितने लोगों को हमारा सेशन क्लियर रहा कल का। तो इंशाल्लाह ताला जो है आज भी ऐसा ही लर्निंग से भरपूर सेशन होगा। आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे आने वाले जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं मेरे सेशन में, वो ये फ़ील करें कि जी बिल्कुल हमने कुछ अच्छा लर्न किया है। आपने कैंडिडेट्स के लेक्चर में 4 को बताया है, 4 आ गई है, 4 ए। ठीक है। अच्छा जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर 18, 12, 21, 55 को फ़ॉलो करना है तो आप लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है? अगर आपने ये वाली फ़ॉलो करनी है तो आप हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करोगे। मतलब सीधा-सीधा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ कि ਤੁਸੀਂ डे ट्रेडर हो तो एस 4 एएम ਨੂੰ फ़ॉलो कर लो। मुझे ये 4 EME पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है आपको ज़्यादा एंट्रीज़ मिल जाती हैं एज़ अ डे ट्रेडर, स्कैल्प ट्रेडर के तौर पे। अगर आप कहते हो कि मैं बड़ा चिल आदमी, यो चिल य इस तरह का बंदा हूँ, तो आपने जो है फिर आप भाईजान आप इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ बंदे हैं, तो आप हायर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करें, जिसमें 55, 100, 200 इस तरह कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये सवाल के जवाब से आपको पता चल जाएगा कि क्लियर हो गया होगा। सर 3 बिल्लियाँ दी टेक्निक थी वो करवा दो कि केरी रेड, केरी लाल, केरी पीली। ओ भाई यार क्या बात करते हो भाई, मेरी जान आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन मैं पिक करूंगा। अभी क्वेश्चन मुझे कोई खास मिला नहीं। देखो ये हमारे पास है अपडेट, फर्ज करो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है जी। हम लोगों ने ये मैंने रंग रखे हुए हैं।
आपकी मर्जी है भाई, आप जो मर्जी रंग रखो। मेरी आंखों को ये रंग पसंद है। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कलर रखो भाई। कोई आप पे केस नहीं कर देगा। जैसे ये मैंने ग्रीन है और येलो है, ये रेड है। ठीक है, रेड मैंने ऐसे सबसे नीचे रखा हुआ है कि भाई जवाल शुरू है। रेड सबसे नीचे जा रहा है ना, तो जवाल शुरू है। सीधी सीधी कैलकुलेशन है। ठीक है जी, रेड सबसे नीचे है तो जवाल स्टार्ट है। अगर आप जो है ग्रीन को सबसे नीचे रखोगे, रेड सबसे ऊपर चले जाओगे, मतलब ये वाला सिनेरियो होगा कि अगर आपकी ग्रीन सबसे नीचे मैंने रखी हुई है तो आप जो है रेड सबसे ऊपर है, तो इट्स मीन अच्छा टाइम है ना। बुरा भी आ रहा है लेकिन एटलीस्ट जो है अप्रिशिएट कर रही है मार्केट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, ये नंबर्स याद रखने के हैं कि जो मूविंग एवरेज 13 है उसको मैंने ग्रीन का है, मूविंग एवरेज 8 है उसको येलो का है, मूविंग एवरेज 5 है और उसको रेड का है। और कोई बच्चे, कुछ शहजादे मेरे प्यारे कद्दू, ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमें ख्वाब आएगी, थ्री बिल विलियम किधर है। हाँ जी भाई, ख्वाब नहीं आएगी, मैं बताऊंगा। ये इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, एक तो इंडिकेटर्स में आप मैन्युअली सर्च करते हैं कौन सा इंडिकेटर आपने लगाना है। ठीक है, इंडिकेटर के साथ ही डेस्कटॉप पे ये लिखा होता है इंडिकेटर टेम्पलेट्स। ये जो कोई बहुत अच्छे प्रोग्रामर होते हैं ना, उन्होंने टेम्पलेट किया है, तो ट्रेडिंग व्यू वालों ने कहा है कि भाई अच्छा जी, हम आपकी लगा देते हैं। आप अपना भी कोड लिख के, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, आप अपना कोड लिख के भी ट्रेडिंग व्यू को एक इंडिकेटर बना के दे सकते हैं। लेकिन इतना दिमाग होगा तो करेंगे ना। प्रोग्रामर हजरात मेरी बात अच्छे से समझते हैं। तो ये किसी ने ऐसे ही प्रोग्रामिंग की, बिल विलियम की, तो हमने उस प्रोग्रामिंग को और रंग दिया, अपने मुताबिक रंग रूंग कर लिए। ठीक है जी। तो ये टेम्पलेट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कि यार इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल विलियम टेक्निक से पैसे कैसे बनते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार पैसे पावे, अभी हमने बनाए नहीं बनाए, लेकिन एटलीस्ट हमें सिनेरियो क्लियर हो गया है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि हाँ यार एक ऐसी टेक्निक भी सोहेल ने बताई है। वैसे तो 10-15 डिस्कस हो गई हैं अभी तक, लेकिन एक ऐसी टेक्निक भी बता दी है टीम की जानब से जिससे पैसे बनते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार यहाँ तक आपका सेशन क्लियर है और आप आगे मूव कर सकते हैं। बताएं जरा, बिल विलियम में कोई इशू तो नहीं? ओदे रंग, ओदे रंग चंग जो विच। सर प्लीज टेल मी अबाउट शिब, व्हाट विल बी इट्स मूव नाउ। शिबा इनू हो गया, बेबी डोज हो गया, अडल्ट डोज हो गया, सादा डोज हो गया, खतरनाक डोज हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, ये नसीब कॉइन है। ठीक है, इनके मैंने कभी नसीब कॉइन, अच्छा नसीब कॉइन बाय करने से मना नहीं किया, लेकिन आप बाय किया है तो आप फॉरगेट करें इसको। बिल विलियम किस टाइम फ्रेम में यूज करना है? अब्दुल मान भाई आपकी मर्जी है सर। आ, हमने ये देखे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप हैं डे ट्रेडर, बार बार एक बात रिपीट होती है, जो बेचारे अपने आप को कुछ एक्सपर्ट समझते हैं ना, तो वो थोड़ा बुरा मान जाते हैं, यार हमने तो पता है, ये बंदा बार बार रिपीट कर देता है। यार मेरे साथ अगर 10 लोग हैं तो 5 ऐसे भी हैं जो अभी बिगिनर या मीडियम लेवल पे होंगे, तो मैंने उनको साथ लेकर चलना होता है। तो बराए मेहरबानी अब थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। तो ऑफ कोर्स जो डे ट्रेडर हैं, आप सारे डे ट्रेडर हो, कोई भी नहीं इन्वेस्टर, सीधी सी बात है। आप सारे कहते हो मिंटो स्किंटो में बताओ भाई पैसा कैसे बनता है, क्रिप्टो में आए हैं, वरना हम दूसरा काम ना करते। तो नॉर्मली लोगों का माइंडसेट यही है। तो अगर आप डे ट्रेडर हो, आप 1 मिनट से 1 आवर के टाइम फ्रेम को ट्रेड करना पसंद करोगे, तो आपको डेली कोई ना कोई अच्छी एंट्री बिल विलियम देता है। ठीक है, कैसे देता है वो हमने बहुत दफा वेरीफाई भी किया है। अगर आप हो स्विंग ट्रेडर, ठीक है, अब जैसे ये बीटीसी का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिल विलियम ने इसकी मौत डिक्लेयर की हुई थी। फर्ज करें कि मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब आप कहते हो कि यार ये डे ट्रेडिंग के ऊपर कैसे काम करता है, या उसके ऊपर कैसे काम करता है। तो बिल विलियम साहब ने यहाँ से पूरी इंडिकेशन दे दी थी कि इस लेवल पे 24,500 के लेवल पे, कि भाई मीटी सी के ऊपर जो है जवाल है, अरूज आ गया ना। तो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि हर अरूज को जवाल है, और भाई हर जवाल को अरूज है। तो आप में से अगर कोई लोग स्ट्रगलर हैं,
मेहनत कर रहे हैं या लाइफ में इतनी कामयाबी नहीं मिली, तो भाई कीप ग्राइंडिंग, कीप मूविंग, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हाथ ज़रूर पकड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि बिल विलियम ने यहाँ से कहा कि भाई इस पे जवाल आने वाला है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, रेड सबसे नीचे चलेगी और ग्रीन सबसे ऊपर चलेगी। तो यहाँ से ही देखें कि बीटीसी का जवाल शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है। ठीक है जी, यहाँ से ये तो ऑलमोस्ट जो है 4% डाउन, 4% डाउन मतलब 8.5, 10% डाउन, 8% डाउन। समझ आया? तो ये एक इंडिकेशन है हायर टाइम फ्रेम की। ठीक है, आप देखें आज 18 अगस्त है, तो ये 15 अगस्त को बिल विलियम साहब कह रहे थे। ठीक है, अभी सिमिलरली अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाने का फायदा ये है कि ये आपको यहाँ से ही बता रहा है कि 23,400 से ये यहाँ से गिरने वाला है। तो ये क्योंकि एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 18 अगस्त को ही आप एक एंट्री आपको बता रहा है कि यार भाई शॉर्ट की ट्रेड एक्टिव हो सकती है, बट आपने एटलीस्ट एक सप्लाई जोन तो निकालने में कामयाब होना है ना। आप ये देखो कि प्रीवियसली चलें जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक कंटिन्यू है, तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से ही करना है। फर्ज करें कि यहाँ देखें, प्रीवियसली यहाँ पर आया तो डंप, फिर आया, फिर यहाँ पर आया तो डंप। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसको उठाते हैं और ये देखें यहाँ पर, ये तो ये एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जो है मोस्टली जो है मौत वाकया होती है, मतलब यहाँ से ये डंप ले रहा है। तो आपका बिहेवियर क्या हो सकता था अगर आप बिल विलियम को ट्रेड कर रहे होते? तो आपने जाना था इस पोजीशन पे, फर्ज करें कि आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिली है, तो योर स्टॉप लॉस मस्ट बी अबव दिस एरिया। ठीक है, आप फर्ज करो कि 1.5% का रिस्क कर रहे हो या 1% का रिस्क कर रहे हो। फर्ज करो आप 1.5% का रिस्क कर रहे हो, ठीक है जी, 1.5% का, तो 23,800 के करीब स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे ये देखें इसका जवाल शुरू हुआ है, सो यू कैन टारगेट, कितना टारगेट, 23,000 के ऊपर नेक्स्ट सप्लाई है, और ये टच भी करके गया 23,000 को, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको बहुत सारी कैंडल्स नजर आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 23,185 को टच करके गया, लेकिन ये बहुत ऊपर चला गया स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस मिनिमाइज कर सकते हो। इस तरीके से जो है आप अपने एंट्रीज को मैनेज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इसमें कंफ्यूजन ही होनी चाहिए कि लोअर टाइम फ्रेम्स में कैसे यूज करते हैं, हायर टाइम फ्रेम्स में कैसे यूज करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ ब्रदर, आपने सेटिंग चेंज नहीं करनी, आपने ओनली कलर्स अपने हिसाब से चेंज कर लेने हैं। जी इकराम हुसैन भाई, आई गेस आप किसी बंदे की हेल्प कर रहे हो, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। बिल्कुल, कलर्स यार अपनी मर्जी पे है। मैंने जो है आ, लाल कलर जो है उसको सबसे नीचे रखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार मार्केट डाउन पे है। ग्रीन ऊपर रखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मार्केट अप जाएगी। ठीक है, ग्रीन के ऊपर अगर दोनों कलर्स होंगे तो मार्केट अप। तो आपकी मर्जी है यार, आपको कोई बंदा भी नहीं रोक रहा कि मैं इस तरह के कलर्स ना रखूं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। स्पॉट ट्रेड के लिए 4 EME की लेंथ 18, 12, 21, 55 ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। सॉरी आई जस्ट ज्वाइन द लाइव सेशन सर, आपको हम वेलकम करते हैं। आए आए बैठे, चाय शाय भी पिलाएंगे आपको, कोई इशू नहीं है। अंजुम सर, $10 वालों का सवाल है, फंडिंग रेट बताना आज। ठीक है सर, आपको फंडिंग रेट बता देंगे। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक हमारा Q&A भी क्लियर। हमने जो लर्निंग की है, जो न्यू बंदे भी आए हैं, आप आपकी सर आपकी क्लियर वे पे हैं, आई एम ऑलवेज फॉलोइंग यू। ठीक है, मेहरबानी सर, हम आपके कदरदान। अच्छा जी, लर्निंग के लिहाज से हमने यही टॉपिक चूज किया था कि हम अपना स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करेंगे और किस तरीके से आपकी एंट्री होगी। चिल्लीज का हमने कल शॉर्ट डिक्लेयर किया था। आई होप सो कि आप में से काफ़ी सारे खुश नसीब प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए होंगे। फर्ज करें कि मैं 4 आवर की कैंडल को देखता हूँ, तो चिल्लीज भाई ने कितना डंप मारा होगा। 21.49 तक गए थे ये कल। ठीक है, 21.50 तक। और जब हमने इसको ट्रेड करना स्टार्ट किया था, ये डेली का टाइम फ्रेम है, ऑलमोस्ट ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तो ये ऑलमोस्ट 22.10 पे थे। उसके बाद इन्होंने 21.51 तक लगाया। ठीक है, तो अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं दी, ना कोई ट्रेड जोन डिक्लेयर किया है। तो फिलहाल हम
बीटीसी के ऊपर बात करते हैं। तो आई गेस जो है हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनसे मैं अब थोड़ी देर के लिए माजरत करूंगा। भाईजान माजरत है, मैं आपके कमेंट्स नहीं रीड कर पाऊंगा, तो आप स्पैमिंग भी ना कीजिएगा। टीम जो है आपको एक्टिवली वॉच कर रही होती है, माहौल करोगे तो टीम आपको उड़ा भी सकती है। ठीक है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला चीज़ है। देखो यार, आपसे इतना अच्छा हूँ मैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना भाई, कि एक स्कूल में जाते हैं, लेक्चर में सो के आ जाते हैं, मैं आपको मज़े भी कराता हूँ और आपके पैसे भी बनवाने की कोशिश करता हूँ। इससे बेहतर क्या बात होगी? ठीक है। अच्छा, अभी जो है अगर हम बिल विलियम के लिहाज से ही अपनी अपडेट को डिस्कस करने की कोशिश करें, तो आप ये देखो कि रेड कह रही है कि आई डेस्परेटली वांट टू गो डाउन। ठीक है, अगर ये सिनेरियो ऐसा होता है कि येलो ने तो मिड में रहना ही रहना है, ठीक है, और ये ग्रीन ऊपर आ जाती है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे सिनेरियो ये आ रहा है कि अगर ये वाला सिनेरियो इस तरह के डिस्प्ले हो जाता है, फर्ज करें कि मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है, और सम इंस्टेंट इसको येलो ही रहने देते हैं और इसको हम जो है ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह का सिनेरियो हो जाता है। तो डेफिनेटली बीटीसी इस टाइम 23,273 पे है, और ये अच्छी खासी ऊपर ऊपर वाले लेवल पे रेजिस्टेंस भी है। एक तो 24,000 के लेवल पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कीप रिमेंबर, ये बहुत अच्छी खासा सप्लाई जोन है आपके पास। ठीक है, और ये सिनेरियो पे आता है, तो जो बीटीसी की हमारे पास नेक्स्ट डिमांड्स डिक्लेयर हो रही हैं वो 22,500 और 22,800 की डिक्लेयर हो रही हैं। ठीक है, तो आपने आपसे कल भी मैंने डिस्कस किया था कि आप अपने लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के जोन को मत भूलें, कि आपका जो 22,800 का लेवल है। और कल भी एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि आपने डेली कैंडल पे नज़र रखनी है। अगर आपकी 23,500 से ऊपर क्लोज नहीं होती, तो इट्स मीन कि को अच्छा साइन नहीं है बीटीसी के लिए। और आल्सो जो है वीकेंड आ रहा है। ठीक है, आल्सो जो है वीकेंड आ रहा है, तो जो भी शहजादे हैं, जो ऐसे हमारे कद्दू हैं जो हाई लीवरेज को हाई लेवरेज करना पसंद करते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि भाई इतनी हाई लीवरेज जो है वो यूज़ ना करें। तो एक जो आज की एक बैड न्यूज़ थी वो ये थी कि ह्यूबी ग्लोबल स्टेबल कॉइन, ठीक है, आपको लूना वाला जो झटका है वो तो याद रहेगा। ठीक है, लूना का जो स्टेबल कॉइन था उसके साथ क्या हुआ था? लूना वाले स्टेबल कॉइन से क्या हुआ था? वो यूएसटी था ना, ये वाला टेरा यूएसटी, तो क्या हुआ था? ये $1 होनी चाहिए थी इसकी वैल्यू, होते होते 0.20 पे आ गई। ऐसे ही है, ठीक है, 0.20 पे आ गई। तो सिमिलरली ह्यूबी वालों का भी एक स्टेबल कॉइन है, HUSD। ठीक है जी, HUSD। फर्ज करें कि ये स्टेबल कॉइन है, अभी ये देखें कि 0.994 पे आया है, लेकिन इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये डीपैक हो गया था और 0.85 से होकर गया है अभी। ये देखें, 18 तारीख का डाटा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि बैक टू $1, लेकिन मैं इसको देख रहा था, ये $1 पे आ गया। तो जो स्टेबल कॉइन्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता टीथर की ऐसी न्यूज़ आती है, फिर तो मार्केट बहुत बैडली ब्लीड करती है, क्योंकि इसका इतना खास वॉल्यूम भी नहीं था। लेकिन ह्यूबी एक्सचेंज को देखें कि एक अच्छी खासी बड़ी एक्सचेंज है, और उसका कॉइन ये माहौल कर रहा है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई और ऐसी अच्छी एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है, या इनके इनके कॉइन्स इस तरह की करते हैं हैंकी पैंकी, तो लोगों का ट्रस्ट और उठता है। तो आपने इस तरह की न्यूज़ से हमेशा अवेयर रहना है। ठीक है, ये जस्ट मैंने 3-4 मिनट आपके लिए, आपको सिर्फ फंडामेंटली अवेयर रहने से कि ये काम होते हैं, तो आप जो है इस चीज़ को जो है प्रॉपरली फॉलो करें। ठीक है, तो कौन से ऐसे दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जिनको आपने अपने माइंड में रखना है? 23,834 का एक लेवल है, ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड लेवल प्रिंट हो रहा है 22,800 का लेवल है। तो इन किन दो इम्पोर्टेंट लेवल्स के दरमियान में आपने अपनी लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को जारी रखना है। यार, मार्केट जिधर भी जाए, आपके लेवल बाय लेवल ट्रेड्स हैं, आपके स्टॉप लॉस डिटरमाइन हैं,
टेक प्रॉफिट डिटरमाइंस हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मार्केट आपको बेतहाशा मौके देगी। सुहेल भाई, S&P 500 में CME गैप प्रिंट हुआ है 41 पर, और रीटेस्ट हो सकता है क्या? अभी नहीं सर, मैं जो है आपको ऑनेस्टली मैंने XXP का चार्ट नहीं देखा, और मैं देखूंगा तो आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा, वल्ला मैंने नहीं देखा तो मैं आई आपके सामने शोखी मारूं, ओ जी होएगी, ये होएगा, वो होएगा। फ्रॉम वेयर यू गेट दिस न्यूज? यहाँ से, ये लो, ये ह्यूबी का वो डाटा आ रहा है, 485 पे चला गया ह्यूबी एक्सचेंज का स्टेबल कॉइन। खैर है, की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, नहीं मान रहा, दिखा रहा हूँ भाई, सामने दिखा रहा हूँ आपको। HUSD, USDC में भी चेक कर सकते हैं। ये BUSD का डाटा आ रहा है, क्लियर हुआ है भाई। चिलीज शॉर्ट एट 0.21, क्या हुआ? लॉस जा रहा है, प्लीज गाइड, क्यों किया शॉर्ट आपने, किसके कहने पे किया ये बताएं। VGT कैसा कॉइन है? इतना अच्छा नहीं है, मैंने इसको चेक भी नहीं किया, और ना ही मुझे इसके नाम सुन के लग रहा है कि बहुत अच्छा कॉइन है। सही है, क्लियर हो गया। स्पॉट ट्रेड के लिए 4 EMA की लेंथ ठीक रहेगी, आपको इसका आंसर मैंने पहले भी दिया है। ठीक है, तो ये तो थे मार्केट के हाल अहवाल, कल की हमने रिपीट की है। और दूसरी बात ये है कि मैं अथेरियम को देख रहा था, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अथेरियम एंड BNB। सॉरी यार। यहाँ पे देखें कि डेली टाइम फ्रेम पे जो BNB के विलियम तो ये कह रहा है कि थोड़ा सा जवाल आएगा इस पे। ठीक है, तो आपने एज अ पेपर ट्रेड के तौर पे ये बताना है कि BNB के रियलिस्टिक टारगेट्स क्या हो सकते हैं अगर BNB नीचे गिरता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि BNB के रियलिस्टिक टारगेट्स क्या हो सकते हैं अगर BNB मिलता है। आज जो है कोई इतना खास ट्रेड जोन नहीं है, क्योंकि वीकेंड भी स्टार्ट होने वाला है, मार्केट में वोलाटिलिटी भी है और कुछ बैड न्यूज़ भी र्यूमर की हैं, जैसे कि ये HUSD का डाटा है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल हमारा फ्राइडे होता है और हम हमेशा एक रीत रिवाज रखते हैं कि फ्राइडे को हम कुछ ना कुछ न्यू लर्न जरूर करते हैं। मैंने कुछ प्रिपेयर किया है, इंशाल्लाह ताला जिंदा अगर लाइव रहे तो आपके साथ वो इनक्रेडिबल लर्निंग जो है इंशाल्लाह ताला शेयर की जाएगी फ्राइडे की मुनासबत के लिहाज से। ठीक है, तो स्टे ट्यून, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम अपने कल के सेशन के अंदर।